देवरानी का पहला दिन। आरती के दो होनहार बेटे थे, लव और कुश। उनकी बड़ी बहू का नाम था राधिका, जो कि उनकी हर बात माना करती थी। आज आरती बहुत खुश थी क्योंकि आज वो अपनी दूसरी बहू संध्या का गृह प्रवेश जो करवा रही थी। गृह प्रवेश होने के बाद आरती अपनी बड़ी बहू राधिका से कहती है, बहू, छोटी बहू अभी नई आई है, उसको सब कुछ अच्छे से समझा देना। देखना कि कोई दिक्कत परेशानी ना हो उसको घर में। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं संध्या को सब कुछ समझा दूंगी और कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। जब मैं इस घर में आई थी तो मुझे भी कुछ नहीं आता था और आपने मुझे सब कितने प्यार से सिखाया था। मैं भी ऐसे ही प्यार से संध्या को सब कुछ सिखा दूंगी। बहू, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। जब तक तू है मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत। आरती ये बोलकर संध्या की बाकी रस्में करवाने लग जाती है कि तभी आरती की पड़ोसन सुनंदा राधिका के पास आती है और कहती है, बड़ा दुख हो रहा है मुझे तो सोच सोच कर। आंटी जी, आज तो कितनी खुशी का माहौल है, फिर आप क्या सोच सोच कर दुखी हो रही हैं? कैसी बात कर रही हैं आप? ये खुशी ज़्यादा दिन की नहीं है बहू, तू नहीं जानती। आज तक तो तेरा घर पर राज चलता रहा, लेकिन अब देवरानी आकर तेरी थोड़ी ना सुनेगी। अब भगवान ही तेरा भला करे। तुम्हारे घर में कलेश शुरू हो जाएगा, देखना। सुनंदा राधिका को भड़काकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद राधिका के दिमाग में भी अब कहीं ना कहीं यही सारी बातें घूमने लगती है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ भूलने की कोशिश करती है। राधिका संध्या के पास आती है और कहती है, देवरानी जी, अब आप अपने कमरे में आराम कर लीजिए। कल आपका ससुराल में पहला दिन होगा, आपको बहुत मेहनत करनी है। कल मुंह दिखाई है, पहली रसोई है और बहुत सारी रस्में भी है। दीदी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, देखना सब खुश हो जाएंगे। और भगवान की दया से मैं इतनी सुंदर हूँ कि क्या कहना। और मुझे ना सारे रिवाजों की भी अच्छी जानकारी है। मेरी देवरानी को तो सच में सब कुछ आता है। ऐसे तो मेरी इस घर में कोई इज्जत और जगह बचेगी ही नहीं, क्योंकि जब मैं घर में आई थी तो मुझे कुछ नहीं आता था और माँ जी ने मुझे सब कुछ सिखाया, पर ये तो सीखी सिखाई आई है। राधिका सोच में पड़ जाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। तो वहीं संध्या अपने ससुराल में अपने पहले दिन की शुरुआत कान्हा जी की आरती से करती है और भोग लगाकर सभी घर वालों को प्रसाद देती है। कुछ देर बाद सभी को बढ़िया सा नाश्ता भी परोसती है। वाह बहू वाह, क्या नाश्ता बनाया है। ऐसा लग रहा है 5 सितारा होटल से मंगवाया हो। तूने तो दिल ही जीत लिया बहू। ये मटर पनीर खाते हुए तो मन कर रहा है कि उंगलियां खा जाओ। इतना भी अच्छा नहीं बना, मुझे तो मटर पनीर में नमक ज़रा कम लग रहा है। बहू, नमक सही है, शायद आजकल तू ज़्यादा नमक खाने लगी है। जानती है ना, जब तू आई थी तो तुझे बस गैस ऑन करना आता था। जेठानी जी, अगर आपको नमक कम लग रहा है तो मैं आपकी कटोरी में नमक डाल देती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, मुझे नहीं खाना, मेरा पेट भर चुका है। ये बोलकर संध्या नाश्ता छोड़कर चली जाती है। कुछ देर बाद मुंह दिखाए की रस्म शुरू होती है। सब संध्या को देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। ये सब होते देखकर राधिका को बहुत अकेलापन महसूस होता है, जैसे उसका कोई वजूद ही ना हो। ऐसे ही देवरानी का ससुराल में पहला दिन बीत जाता है और वो सबसे ऐसे घुल मिल गई थी जैसे सालों से ससुराल में रह रही हो। यूं ही एक दिन आरती संध्या और राधिका से कहती है, राधिका बहू, आज तू रोटी बना ले और संध्या बहू तू सब्जी। वो क्या है ना, तेरे हाथों की सब्जी खाकर आनंद आ जाता है। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। क्यों माँ जी, मैं सब्ज़ी क्यों नहीं बना सकती? क्या मैं अच्छी नहीं बनाती? ये मत भूलिए कि संध्या के आने से पहले 4 साल तक मैं ही खाना बना रही थी। जेठानी जी, माँ जी का वो मतलब नहीं था। बस, मुझे आप दोनों मत सिखाओ। एक काम करो संध्या, तुम सब्ज़ी और रोटी दोनों ही बना लो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे बहू, सुन तो। राधिका ये बोलकर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और अपनी सास की बात को भी नहीं सुनती और रोते हुए खुद से कहती है, मेरी देवरानी ने तो पहले दिन से ही सबको अपने काबू में कर लिया है। जो देखो उसकी तारीफ करता है, जैसे मैं तो कुछ हुई नहीं। अब करे वही सब कुछ।
नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मेरी देवरानी तो सब कुछ संभाल लेगी, और फिर मेरा इस घर में क्या होगा? और अगर मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे तो माँ बाप भी अब जिंदा नहीं है। एक काम करती हूँ, अब से मैं अपनी देवरानी को घर में कुछ करने ही नहीं दूंगी। राधिका ये सोचकर फैसला कर लेती है कि अब से वो सब काम खुद करेगी। ऐसे ही एक सुबह वो जल्दी उठकर ऊंची आवाज़ में पूजा करके सबको जगा देती है और सुबह 7 बजे ही दिन का खाना बनाकर रख देती है ताकि देवरानी कोई काम ना कर पाए। घर का झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, अब से सब कुछ राधिका खुद ही करती है। सभी घर वाले ये सब देख रहे थे, लेकिन बस कोई कुछ बोल नहीं रहा था। अब राधिका के हाथों के खाने का स्वाद और ख़राब हो गया था, क्योंकि उसका खाना दिल से नहीं, ज़िद में बनता था। ऐसे ही एक दिन वो खाना बनाते हुए सोचती है, अरे वाह, अब तो देवरानी को मैं कोई काम करने ही नहीं देती। अच्छा है ना काम करेगी, न देवरानी की ससुराल में पहले दिन जैसी तारीफ होगी। राधिका ये सब सोचते हुए खुश होकर खाना बना रही थी कि तभी रसोई में संध्या आती है और कहती है, जेठानी जी, आप कब से अकेले सब कर रही हैं? लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं, देवरानी जी, तुम तो अभी नहीं आई हो, तुम जाकर आराम करो, मैं सब अकेले संभाल सकती हूँ। मैं आपको ये बताने आई थी कि शाम को माँ जी ने कुछ मेहमान बुलाए हैं, वो भी खाना खाकर जाएंगी, इसलिए इतना सब आप अकेले कैसे कर पाएंगी? मुझे मदद करने दीजिए ना। तुम नहीं आई हो, मैं अब तक सब करती थी ना। तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो कि मुझसे क्या होगा और क्या नहीं। जाओ यहाँ से। संध्या ये सुनकर चली जाती है और राधिका खुद खाना बनाती है। जल्दबाजी के चक्कर में उसका सारा खाना खराब हो जाता है। जैसे सब्ज़ी में नमक तेज़ हो जाता है, दाल जल जाती है और खीर में तो वो चीनी डालना ही भूल जाती है। लेकिन शाम को जब सारे मेहमान आते हैं तो खाने की तारीफ़ करके अपने घर चले जाते हैं और आरती सबको ये बताती है कि ये सब तो राधिका ने अकेले बनाया है। और उनके सबके जाने के बाद राधिका रोते हुए आरती से कहती है, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब खाना मैंने नहीं बनाया। राधिका से जल्दबाजी में जब सारा खाना खराब हो जाता है तो राधिका रोने लगती है। कुछ देर बाद संध्या किचन में आती है और अपनी जेठानी को रोता देख फिर से खाना बनाने में अपनी जेठानी की मदद करती है और दोनों मिलकर सारा खाना दोबारा बनाते हैं। माँ जी, मुझे माफ़ करना, मुझे लगा था कि मेरी अहमियत देवरानी जी के आने से कम हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने पहले दिन ही खुद को बेहतर साबित कर दिया था। मैं डर गई थी माँ जी। अरे पगली, माँ के लिए ना बेटियाँ बराबर होती है, और तुम दोनों मेरी बहू नहीं, बेटियाँ हो, बेटियाँ। राधिका को अपनी गलती समझ में आती है और उस दिन के बाद से वो कभी अपनी देवरानी से नफरत नहीं करती और उसके साथ प्यार से मिलकर रहती है।